हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए सर, उम्मीद कर रहा हूँ हम लोग बहुत बढ़िया होंगे। और जो आजकल आपके लिए छुट्टियां पड़ी ना, इन छुट्टियों को आप एकदम बहुत शानदार तरीके से इनका आनंद ले रहे होंगे बच्चों। ठीक है। और प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए लगभग 8 से 10 लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, यानी सर हमारी 8 से 10 क्लास हो चुकी है। ठीक है। लास्ट टाइम सर हमने आपको क्या कराया था बच्चों? लास्ट क्लास में आपको 1.5 आपकी फिनिश हो गई। ठीक है। आज क्या करेंगे? 1.6 नहीं करेंगे। 1.6 के लिए जो हमें चाहिए, जो हमें बेसिक चीज आना चाहिए, एक्सरसाइज 1.6 के लिए जो बेसिक चीजें आनी चाहिए वो हम करेंगे बच्चों। ठीक है। और कल मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जरूर वो क्वेश्चंस किए होंगे। ठीक है। और अगर कोई डाउट्स हो तो सर मैंने आपको बोला है कि आपसे डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि सर कोई डाउट्स हो तो सर डाउट पूछ सकते हो आप। और बाकी मैंने क्लास 9th का सर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ बच्चों को, जिसमें कि सर बच्चे मुझे क्या करते हैं, बच्चे मुझे अपना होमवर्क चेक करवाते हैं। ठीक है। चलिए सर, अब बढ़ते जरा आगे, है ना सर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। ये जो टॉपिक है ना, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है, कक्षा 8 में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये। तो अगर आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ ना, तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। जिस बच्चे ने क्लास 8 में इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है, क्लास 8 में डिटेल में पढ़ा हुआ है, उसको क्लास 9th में इस चैप्टर में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली बेटा। ठीक है। चलिए बच्चों, करते हैं रूल। इसको रूल बोल सकते हैं। नंबर 1, सर क्या क्या रूल बनाएंगे? सर क्या क्या रूल हमारे पास हैं? क्या क्या रूल हैं? रूल क्या बच्चों? पहला देखो सर, मान लो हमने कहा a की पावर m इंटू a की पावर n। इस रूल को कहा जाता है कि जब मल्टीप्लाई करने पर बेस सेम हो। क्या सर? जब मल्टीप्लाई करने पर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। हिंदी में जब गुणा करने पर आधार सेम हो तो उनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है सर? ऐड हो जाती है, उनको जोड़ देते हैं। यानी कि a की पावर n और a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a की पावर m प्लस n। ये पहला रूल है सर। ये बच्चों क्या है? ये पहला रूल है, ये नियम नंबर 1 है। a की पावर n इंटू a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ये लिखिए बेटा ना। ठीक है बच्चों, पहला सवाल हमारे पास, ये पहला रूल है। ठीक है सर, ये रूल कैसा है, क्या है ना? इसका साथ साथ ये रूल नंबर 1 ले रहा हूं, रूल नंबर 1 लिख रहा हूं यहां पर ना। इसका मैं क्या कर रहा हूं प्यारे बच्चों, साथ साथ में आपको एग्जांपल बता रहा हूं। ये रूल नंबर 1 है। एग्जांपल कैसे? दो बच्चों, मैंने कहा कि x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3, ये एग्जांपल है। x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3। आप नीचे देख रहे हो ना बेटा, इसका भी बेस x है, इसका भी बेस x है। ये नीचे वाला होता है बेस, ऊपर वाला होता है पावर। नीचे वाला होता है बेस, ऊपर वाला होता है पावर। इन दोनों का बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। सर x की पावर क्या हो जाएगी? 3 प्लस 2। बोलो बोलो, x की पावर क्या हो जाएगी? 3 प्लस 2 या 2 प्लस 3। कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 हाँ 5। हाँ 5 आता है। हमारे पास एक स्टूडेंट बैठा है गौरव नाम का, है ना, काफी बच्चे को जानते हैं। ठीक है, x की पावर क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी सर। ठीक है। अच्छा बेटा, एक और एग्जांपल हमारे बच्चे के लिए सर, एक और एग्जांपल बताओ। चलो भाई, लो एक एग्जांपल ले ले यार। मैंने कहा सर 2/3 की पावर 5 इंटू 2/3 की पावर 6, है ना? देख लो सर, सर ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना? बिल्कुल। दोनों का बेस सेम है? बिल्कुल। तो मल्टीप्लाई करने पर बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने पर बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। अरे यहां से आवाज नहीं आ रही, क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी?
सर हो जाएगी 2 है ना 2/3 की पावर 6 + 5 6 + 5 कितना होगा 11 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है बच्चों समझ गए बहुत बढ़िया बेटा शाबाश बहुत बढ़िया। ठीक है अच्छा ये हो गया ये समझो रूल नंबर 1 समझ सकते हो इसको समझ सकते हो रूल नंबर 1 एक रूल तो ये हो गया। अगला रूल बोलता है दूसरा रूल क्या बोलता है कि अगर मल्टीप्लाई करने पर a की पावर हमने कहा सर a की पावर m इंटू b की पावर m a की पावर m इंटू b की पावर m तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू b की पावर m ये हो जाएगा a b की पावर m। इसको कहते हैं इस रूल को कहा जाता है कि अगर मल्टीप्लाई करने पर हमारा पावर सेम हो तो बेस आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई और पावर क्या आ जाती है बेटा कॉमन आ जाती है पावर क्या आ जाती है कॉमन। बिल्कुल बेटा सही कहा आपने। सर कैसे देखिए बच्चों देखिए कह रहे बच्चों देखिए सर एग्जांपल ले सर ठीक है सर एग्जांपल ले अरे ले रहे बेटा एग्जांपल यार ठीक है दो बच्चों सर हमने कहा x की पावर 3 इंटू y की पावर 3 सर इस वाले रूल जो ये वाला रूल है और जो ये वाला रूल है दोनों रूल अलग है। कैसे सर इस रूल में बेस सेम है और पावर अलग है और इस रूल में पावर सेम है और बेस अलग है। हाँ दोनों में समानता ये है दोनों में सिमिलरिटी ये है दोनों किस में मल्टीप्लाई में और ये भी किस में मल्टीप्लाई में। ठीक है देखिए बच्चों पहले बच्चों हमने क्या कहा कि सर ऐसे कंडीशन में क्या होता है जब हमारे मल्टीप्लाई करने में तो पावर सेम हो तो बेस हो जाएंगी सर है ना बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगी एक्स वाई और इसकी पावर क्या आ जाएगी सर है ना तो दोनों क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। मतलब ये जो पावर है ना ये कॉमन आ जाएगी बाहर। अगर बेस सेम है माफी चाहता हूं अगर बेस अलग है और पावर सेम है तो बेस तो हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई और पावर क्या आ जाएगी कॉमन आ जाएगी बेटा पावर क्या आ जाएगी कॉमन। बेटा एक और एग्जांपल लेता हूं ठीक है जैसे बेटा 2/3 इंटू 2/3 इंटू 5/7 इसकी पावर 2 है और इसकी पावर भी कितनी है बेटा 2 है। कह रहे बच्चों तो मल्टीप्लाई करने पर बेस अलग है और पावर क्या है सेम तो क्या करेंगे इन दोनों को ये दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी कह रहे बच्चों क्या होगा 2/3 इंटू 5/7 और सर पावर क्या आ जाएगी बाहर कॉमन आ जाएगी ना सर क्या होगा 5 2 जा 10 और 7 3 जा 21 और इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी सर इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी सर 2 आ जाएगी क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगी। ठीक है तो प्यारे बच्चों हम 2 रूल कर चुके हैं। ठीक है बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 की तरफ जो तीसरा नियम है बेटा तीसरा रूल ये बोलता है थर्ड रूल हमारा ये कहता है कि डिवाइड के लिए है ये कहता है कि अगर डिवाइड करने पर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी माइनस पावर हो जाएगी माइनस। क्यों गौरव समझ रहा बेटा हाँ बोल ये तो कर रखा था मैंने 8th में। हाँ ये करे 8th क्लास में सीखा था। ठीक है ये 8th तो हमसे ही पढ़ा था हमसे पढ़ा था क्या हाँ करे हमसे पढ़ा था ये ठीक है अच्छा यार बच्चों a की पावर m डिवाइड a की पावर n तो जब डिवाइड करने पर जब बेस सेम हो जब बेस क्या हो सेम हो यार तो क्या हो जाता है पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है बेटा। सर कैसे देखिए बेटा एग्जांपल सर x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 बेटा दोनों डिवाइड में ना दोनों के बीच में क्या साइन है डिवाइड का
तो बच्चों पावर क्या हो जाएगी माइनस 5 माइनस 3, बेटा x की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। बेटा x की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, है ना। अच्छा बेटा एक और एग्जांपल सर, एक और एग्जांपल लो भाई, कोई दिक्कत ना है। अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, जैसे भैया हमने एक और एग्जांपल दिया, क्या सर, सर हमने एक और एग्जांपल ले रहे हैं। कैसे सर, हमने कहा x की पावर 5 अपॉन में x की पावर 2। अब तुम बोलोगे सर डिवाइड का साइन क्या है, अरे ये अपॉन जो का साइन जो होता है ये क्या दिख रहा है इतना बड़ा, ये डिवाइड का तो साइन है। अच्छा हाँ सर डिवाइड का ही है, ठीक ठीक है ना। क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड करने पर अगर बेस सेम पावर क्या हो जाएगी माइनस, ठीक है बेटा। चलिए सर x के पावर 2 है ना, x पावर 5 माइनस x पावर 2, सो डिवाइड का साइन है ना, ठीक है। तो सर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा x पावर 3 हो जाएगा बेटा, है ना। सिंपल सा बेटा। और सर 3 रूल हो गए, हमने 3 रूल पढ़ लिए बेटा। रूल नंबर 4 ये कहता है अगर पावर की पावर हो, यानी कि अगर घात की घात हो तो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, वो हो जाती है गुणा। गुरुदेव कैसा, अरे बच्चों अगर a की पावर m और इसकी पावर n, a की पावर m और इस पूरे की a की पावर m और इस पूरे की पावर n, पावर की पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। सर कैसे, एग्जांपल ले तो पावर की पावर मल्टीप्लाई ना, यानी हो जाएगी a की पावर mn, a की पावर क्या हो जाएगी mn। सर एग्जांपल कैसे, अरे एग्जांपल कैसे लेना है, लो सर एग्जांपल ले लेते हैं यार। एग्जांपल कैसे, अरे एग्जांपल लेना है ना, लो सर एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चों एग्जांपल कैसे लेंगे, एग्जांपल ले सर, आपके एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या है बच्चों, आपके एग्जांपल ले रहे हैं सर, x की पावर 5 इंटू इस पूरे की पावर 4, ये x की पावर 5 और इस पूरे की पावर क्या है 4 है। तो हमने आपको सिखाया था ना, अगर पावर की पावर हो, अगर क्या हो पावर की पावर हो तो सर वो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बेटा क्या हो जाएगा 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, बेटा x की पावर क्या हो जाएगा 5 4 से कितना होता है 20, बेटा 5 को कितना होता है 20। एक और एग्जांपल देखो सर, है ना। जैसे एग्जांपल जैसे हमने एक्स वाई इस पूरे की पावर 3, इस पूरे की पावर 4 और फिर इस पूरे की पावर 5, इतना बड़ा, हाँ भाई इतना बड़ा भाई। एक्स वाई की 5 एक्स अपन वाई की पावर क्या थी 3, फिर इस पूरे की पावर जो आएगा उसकी पावर 4, फिर जो आएगा उसकी पावर क्या है 5। ऑप्शन कैसे करना है, हमने क्या सिखाया था बेटा कि अगर पावर की पावर हो, पावर की पावर हो, पावर की पावर पावर की पावर पावर की पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। सर एक्स अपॉन वाई, ठीक है मल्टीप्लाई कर दो यार, अरे मल्टीप्लाई कर दो, अपना क्या जा रहा है ना 3 इंटू 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई करना है। तो सर 5 को 20 क्या 60, 3 4 12, 3 4 12, 5 का 60 बेटा। क्या दिक्कत है बेटा, क्या दिक्कत है ना, तुम भी यार ऐसे क्या हो जाएगी सर 60 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 60, 60 आएगी और 60 आएगी ना। हाँ वो जीरो ढंग से कर दो थोड़ा, ये जीरो क्या कर रहा है, अच्छा उल्ट हो गया, लो जीरो बोला है ना, थोड़ा सा ना दिक्कत आया था ना, मतलब हमारी राइटिंग बहुत अच्छी राइटिंग है ना बेटा, इसलिए ठीक है। चलिए सर कितने हो गए सर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है 4 रूल हो गए, 4 रूल हमारे हो चुके हैं। इसके बाद सर अगला रूल बेटा, अगला रूल, ठीक है। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 ये कहता है, रूल नंबर 5 बोलता है कि अगर किसी नंबर की पावर 0, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होती है, ठीक है,
अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होती है सर, एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर रहे हैं कि अगर x की पावर 0 हो, अगर x की पावर 0 हो सर, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। ये भी रूल है सर, ये तो बहुत बड़ा रूल है, ये तो आपको बीकॉम एमकॉम बीएससी पता नहीं कहां पर पढ़ना है, समझना पड़ेगा। ये तो एकदम बेसिक है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर x अपॉन y की पावर 0, x अपॉन y की पावर 0, उसकी वैल्यू 1 होगी, है ना। अगर 5 की पावर 0, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। यानी अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो बेटा उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। उसका मान क्या होता है सर, उसका मान 1 हो जाता है। कुछ भी कर लो बेटा, कोई भी संख्या ले लो, अरे कोई भी संख्या है यार सर अगर ऐसे हो तो y की पावर इसे 9 की पावर 0, तो अरे भैया y की पावर 9 उस पूरे की पावर 0, लास्ट में तो 0 है ना, तो सर क्या हो जाएगी वैल्यू, है ना सर, वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना सर, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। किसी भी संख्या की पावर 0, उसकी वैल्यू 1। 5 के बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नहीं, रूल बेटा। हमारे सर 5 रूल हो चुके हैं, अब बात करते हैं अगले रूल की। सर 5 रूल हो गए, अगला रूल क्या है बच्चों, अगला रूल ये कहता है कि, अगला रूल ये कहता है सर कि बाय द वे मान के चलो, अगर x की पावर -1, या इसको बोल सकते हैं, हाँ x की पावर -a है, अगर x की पावर -a है, अगर x की पावर -a है तो इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए, अगर x की पावर -a है, इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सर नीचे ले आएंगे। मतलब सर ऐसा हो जाएगा 1/x की पावर a, 1/x की पावर a। किसी भी पावर, कोई पावर निगेटिव हो उसको पॉजिटिव करने के लिए वो अपॉन मानेगा। सर कैसे कैसे, सर एक एग्जांपल बताओ, एक और सर इसका एग्जांपल बताओ। देखो बच्चे, अगर मेरे पास x की पावर -3 है, अगर मेरे पास x की पावर -3 है और मुझे कोई कह रहा है कि इसको मुझे पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट का मतलब है जो इसकी पावर है मुझे क्या बनानी है, प्लस के बनानी है। तो सर मैं क्या करूंगा, 1/x की पावर क्या लिखूंगा, 3। क्या लिखूंगा सर, 1/x की पावर 3। ठीक है सर, खत्म हो गया। और एग्जांपल, मेरे पास 5, मेरे पास मान के चलो xy की पावर -2 है। क्या है, xy की पावर -2 है, और आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मुझे इस पावर को किस फॉर्म में लिखना है, पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है। मुझे ये जो पावर निगेटिव है ना, मुझे पावर क्या बनानी है सर, मुझे पावर पॉजिटिव बनानी है। सर मुझे पावर क्या बनानी है, ये पावर मुझे प्लस की बनानी है। तो सर क्या करेंगे, देखो बेटा, पावर को प्लस का बनाने के लिए ना, जब भी कभी आपके पास फ्रैक्शन में दिया हो, भिन्न के रूप में दिया हो, तो क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। यानी कि सर y जाएगा ऊपर, x आएगा नीचे। क्या सर, y जाएगा ऊपर, x आएगा नीचे। तो सर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, है ना बेटा। यहां पर सिंपल था, अपॉन में लिया हो, है ना। पावर को पॉजिटिव करने के लिए, क्या सर, पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, ये फ्रैक्शन को चेंज कर दिया, y ऊपर x नीचे। अब पावर क्या हो जाएगी सर, प्लस हो जाएगी। अगर कभी आप में ऐसे हो 1/y की पावर -2, 1/y की पावर -2, कभी ऐसे हो आपके पास, कभी ऐसे हो, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। एक काम करो कि सर इसे क्या कर दो, ऊपर भेज दो, इसे क्या करो बेटा, ऊपर भेज दो, y की पावर क्या जाएगी सर, 2 हो जाएगी, है ना। ये ऊपर नेगेटिव में थी, नीचे आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में। ये पूरे की पावर नेगेटिव था, पूरे को चेंज कर दिया। ये नीचे वाला नेगेटिव में था, इसे क्या लेंगे, पॉजिटिव करने के लिए ऊपर लेंगे सर, है ना। तो बेटा ये अभी हमारे पास कुछ रूल्स हैं, एक काम कर लीजिए बेटा, ये जो रूल्स हैं, उम्मीद कर रहा हूं बेटा आप इन चीजों को समझ रहे होंगे, ठीक है। और फिर अगले उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे 1.6
तो एक बार जरा आप ना इन रूल्स को क्या कर लो बेटा, है ना, राइट हैंड कर लो बच्चों। ठीक है, तो ये जो आपके सामने आज की क्लास हुई है, आज की कार्रवाई ये संपूर्ण करते हैं, जो हमारे बेसिक है। अगले लेक्चर में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.6 खत्म करेंगे और 1.6 खत्म होने के बाद यानी कि एक्सरसाइज 1.6 होने के बाद हम क्या करेंगे सर, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। जो मैं बच्चों को असाइनमेंट प्रोवाइड करता हूँ फिर उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बच्चों सिर्फ एनसीईआरटी करना ही काफी सफिशिएंट नहीं है। एनसीईआरटी में काफी चीजें हैं। एनसीईआरटी ऐसी बुक है जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करती है। बिना एनसीईआरटी के आप अदर बुक्स नहीं कर सकते। आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल या एग्जाम आइडिया वो बुक्स आप तभी कर सकते हैं जब आपने एनसीईआरटी की है। तो बच्चों आपने एनसीईआरटी हमारी लगभग कल खत्म हो जाएगी। उसके बाद इन्हीं जो बुक्स है जो आपकी बड़ी बड़ी बुकें हैं, है ना, आर डी शर्मा वगैरह, इन्हीं में से हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, और हाँ जो आपके एक्सरसाइज रहेगी ना कौन सी वाली 1.3 के कुछ क्वेश्चन रह गए ना कंस्ट्रक्शन वाले, वो भी करेंगे बिल्कुल सर। वन है ना, अगले एक्सरसाइज में तभी जाएंगे, यानी कि सर चैप्टर नंबर 2 में हम पॉलीनॉमियल वाला चैप्टर तभी करेंगे यार जब ये खत्म होगा हमारा। ठीक है, अच्छा, और बाकी में का आप जानते ही हो सर, ठीक है, आप लोग जानते ही हैं कि हमारा ये चैनल तो है ही, है ना, ठीक है सर। नेगेटिव रिजल्ट्स नाम का सर यूट्यूब हमारा चैनल तो है ही है। सेम यही हमारा बेटा किस पे, फेसबुक पे भी है। किस पे बेटा, फेसबुक पे हमारे पेज भी है बेटा। सेम यही हमारा क्या सर, हमारा पेज भी है और फेसबुक हमारा जो आप अकाउंट खोलते हो ना वो भी हमारा सब कुछ है सर। हाँ, इंस्टाग्राम वगैरह पर नहीं है। तो सर ये आप इन जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनके जरिए भी आप लोग हम तक जुड़ सकते हैं। और आपने रिक्वेस्ट किया प्यारे बच्चों कि आपने आपके जो भी डाउट्स होते हैं सर आप हमें उन डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, और सर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, वो मैंने आपको बता दिया बेटा कि 9716739448। ठीक है, ये नंबर है, इस नंबर में हम बच्चों के डाउट्स लेते हैं। तो अगर आप लोग लॉकडाउन के बाद हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमारे कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो बेटा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस नंबर से कॉन्टेक्ट कीजिए, है ना, और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं आप, है ना। और जो भी वीडियो है बेटा उन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल किया तो ठीक है, नहीं किया तो कर देना बेटा। ठीक है, आपने वीडियो देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।